हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और जैसा मेरा रिक्वेस्ट रहता है, आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, मेरा प्लेलिस्ट में जरूर जाएंगे। तो देखिए, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ये एक्चुअली है मेंस्ट्रुएशन का और क्लास 7 का है, लेकिन ये कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी आपका काफ़ी जो है लाभदायक है और बाकी क्लासेस के लिए भी इसको जानना चाहिए। और सेप 6 टू आपको इस तरह का क्वेश्चन एक्चुअली 5 क्लास से शुरू हो जाता है, 5 से आपको 10 तक की हो, कभी ना कभी इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो सीधे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इफ द वायर इज रीबेंट इनटू ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ, व्हिच फिगर इनक्लोजेज मोर एरिया एंड बाय हाउ मच। क्वेश्चन है कि एक वायर है जो कि एक स्क्वायर के फॉर्म में है, हर एक साइड उसका 10 सेंटीमीटर है। इसको फिर से रीबेंट, इसको पहले खोल लिया गया, खोलने के बाद एक बार फिर से एक रीबेंट मतलब फिर से इसको मोड़ा गया और बनाया गया एक रेक्टेंगल। इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाया गया और इस जो रेक्टेंगल बना इसमें हर एक जो लेंथ है, वो जो उसका लेंथ है उसका वो 12 सेंटीमीटर है। तो आपको इसका ब्रेड्थ निकालना है, चौड़ाई निकालना है। साथ में ये पूछता है कि दोनों में से विच फिगर इनक्लोजेज मोर एरिया, दोनों में किसका एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो क्वेश्चन में देखिए, आपको ये चीज़ जानना होगा कि यदि कोई भी वायर है उसको आप यदि एक शेप से दूसरे शेप में आप चेंज करते हैं तो उसका क्या ऐसा चीज़ है जो कि आपको उसको चेंज नहीं होगा। तो आप जान लीजिए हमेशा उसका एक ही चीज़ चेंज नहीं होगा, वो है उसका लेंथ, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ को एक्चुअली यदि वो रेक्टेंगुलर फिगर है, रेक्टलिनियर है इस तरह से, तो उसको जो है क्या कहा जाता है, उसका पेरीमीटर कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर सेम होना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं कैसे इसका पेरीमीटर निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। हम लिखेंगे फॉर द स्क्वायर, लिखेंगे फॉर द, यहां पर लिखेंगे आप फॉर द स्क्वायर वायर, आप लिखेंगे फॉर द स्क्वायर वायर। आपके पास क्या है, ईच साइड, आपका क्या है, ईच साइड। ईच साइड कितना है आपका, दैट इज 10 सेंटीमीटर है। तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे, देयरफॉर आप लिखेंगे पेरीमीटर, सीधे सीधे लिखेंगे आप पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, क्योंकि सभी साइड इक्वल है, 4 इंटू साइड्स होगा, दैट इज 4 इंटू आपका 10 सेंटीमीटर, दैट इज आपका 40 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका। इसी तरह से इसका फॉर द आप लिखेंगे फॉर द रेक्टेंगल वायर, रेक्टेंगुलर वायर भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर वायर। इसका वायर आपका लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। लेट द ब्रेड्थ आप मानेंगे, लेट द ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप ये देखेंगे ब्रेड्थ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, दैट इज पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर वायर, अभी बात कर रहे हैं हम लोग। तो पेरीमीटर इसका कितना होगा, दैट इज पेरीमीटर। तो इसका होगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल आपको कितना है 12 एंड प्लस ये हो गया बी, ये सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में होंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या होगा, चूंकि उसी तार को आपको रिबेंड करके ये भी बनाया गया है इसलिए दोनों का पेरीमीटर सेम होगा। दैट इज ये जो है 2, ये 12 प्लस बी, दैट मस्ट बी इक्वल टू 40। और दिस इंप्लाइज आप लिखेंगे ये 12 प्लस बी इज इक्वल टू 40/2। इसको हटाएंगे, दैट इज 20। जब आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 12 प्लस बी इज इक्वल टू आपका 20, दैट इज आप फिर लिखेंगे बी इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 20 माइनस 12, दैट इज आपको 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो ब्रेड्थ है वो निकल गया। अब दोनों का एरिया हम निकाल लेंगे और देखेंगे किसका एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो आप यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर वायर। आप जानते हैं साइड इंटू साइड, दैट इज 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ आप लिखेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, वो कितना होगा एल इंटू बी, दैट इज एल इज 12 एंड दैट इज 8, दैट इज 96 सेंटीमीटर। तो किसका एरिया ज़्यादा हुआ, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर वायर इज मोर एंड बाय, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वायर वायर इज मोर बाय कितना होगा
100 में से ये 96 माइनस कर देंगे तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं तो आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप आगे प्रोसीड करिए, कोई गलती आपसे नहीं होगी। मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।